लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे करके अपनी पार्टी और परिवार का राजनीतिक भविष्य बचाया। चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के बाद लालू ने अपने बेटे तेजस्वी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी और सहयोगी के तौर पर बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती को राजनीति में ले आए। अब लालू के साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने रेलवे के होटलों के टेंडर घोटाले में केस दर्ज किया है। लालू यादव आज रांची में चारा घोटाला केस में होटलों के टेंडर घोटाले में केस दर्ज किया है। लालू यादव आज रांची में चारा घोटाला केस में पेशी के लिए गए हुए थे और उसी दौरान सीबीआई ने रेलवे के होटलों को लीज पर देने के घोटाले की जांच तेज कर दी। सीबीआई की टीमों ने गुड़गांव से लेकर पटना तक एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने रेलवे के टेंडर घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू के करीबी राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता और आईआरसीटीसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल का नाम शामिल है। सीबीआई ने इस मामले में आज तेजस्वी और राबड़ी यादव से पूछताछ भी की। सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने 2006 में रांची, पटना और ओडिशा के पुरी में रेलवे के होटलों को निजी कंपनियों को लीज पर दिया। इसके लिए टेंडर में हेराफेरी की गई और लीज की अवधि भी 30 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई। सीबीआई का दावा है कि सुजाता होटल्स नाम की जिस कंपनी को रांची और पटना के होटल दिए गए, उस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की कंपनी को दे दी। बाद में सरला गुप्ता की कंपनी का मालिकाना हक लालू परिवार के नाम कर दिया गया। लालू की बेटी मीसा, दामाद शैलेश और बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ सीबीआई पहले ही बेनामी संपत्ति मामले की जांच कर रही है। अब रेलवे होटल टेंडर घोटाले में अपने साथ साथ तेजस्वी और राबड़ी का नाम आने के बाद लालू कह रहे हैं कि ये बीजेपी और संघ की साजिश है। इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई, जो बाद में पहले ये जमीन मिसेस डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ली, जिसकी कर्ता धर्ता सरला गुप्ता हैं, जो प्रेमचंद गुप्ता की वाइफ हैं। उस कंपनी से ये जमीन जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफर हुई। काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है और आज उस संदर्भ में 12 जगह सीबीआई ने तलाशियां की हैं। जो भी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उसके मद्देनजर पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस की संभावना बनी हुई है। इस संभावना को देखते हुए हमने पूरे राज्य में अलर्ट किया है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। हर जिलों के पास में अपने रिजर्व बल भी हैं, जो रिजर्व बल जैसी जरूरत पड़ेगी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका वैसे उपयोग किया जाएगा। बच्चों के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं और हमने ये भी कहा था अपना पार्टी के स्थापना दिवस में परसों कि हमको जेल भेजना चाहते हैं, हमको सरेंडर कराना चाहते हैं। अफसरों का कोई दोष नहीं, ये दोष है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, आरएसएस का। तो हमने कहा कि आप लोग अफसर है, जिसकी सरकार होगी दिल्ली में उसकी बात को मानेगा, जाएगा। तो क्या लालू वाकई आरोपी है या फिर उन्होंने अपराध किया है या फिर वो साजिश के शिकार है? इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रभात झा साहब, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं।
बीजेपी के अखबार कमल संदेश के एडिटर हैं और जाने माने पत्रकार भी। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, लंबे समय से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यूपी के रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। वहीं नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं। वो आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी है। पप्पू यादव साहब जो कि प्रमुख है जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और सांसद हैं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में थे। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। 38 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं नवल किशोर जी के पास। नवल किशोर जी, अब तो नैतिकता ये कहती है, अब तो प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ ये कहती है कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों इस्तीफा दें। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जिस तरह से मोदी सरकार लालू परिवार के पीछे पड़ी है, उसके महत्वपूर्ण कारण है और वह जानने योग्य है। सबसे पहले तो जैसे ही लालू जी ने पहले ये बताइए कि इस्तीफा देंगे तेज प्रताप या तेजस्वी की नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर नीतीश कुमार उनको हटाते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं, इस पर बात तो बाद में होगी। पहले तो आप जानिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब आप किसी को भी एक फर्जी तरीके से फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको फंसाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, और ये मुहिम चलाने के आप कैसे कह सकते हैं बिना जांच के कि ये फर्जी है? नहीं, फर्जी इसलिए है कि जिस तरह, देखिए, पिछले 3 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है और अब 2019 सामने आ रही है और लालू जी ने राजगीर से यह बात अनाउंस की कि 27 अगस्त को जिस तरह से विपक्ष को इकट्ठा करने का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, उस समय से मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है और उनको लगता है कि सबसे पहले अगर लालू जी को अगर रास्ते से हटाएंगे तभी राहुल गांधी उनकी नींद नहीं उड़ा पाए और लालू जी कहां उड़ा पाएंगे? लालू जी ने 2015 में बिहार के धरती पर एक सैंपल दिखा चुके हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि संघ परिवार जो कि चाहता है कि संघ के विधान से यह देश चले, संविधान की अनादर करता है, संविधान में समीक्षा करने की बात करता है। कहां जा रहे हैं आपके सहयोगी नीतीश कुमार, जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं? वो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। जब इनके साथ थे तो भी वो दूसरे को दिए थे। देखिए, उन मुद्दों को इनसे जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों न देखें भाई? और महागठबंधन बिहार के जन सरोकारों को देखकर, आकांक्षाओं को देखकर एक आवाम की मुलाकात है और गठबंधन है और वह बिहार के हित में काम कर रही है। मुझे ये बताइए, छापेमारी के बाद से और एफआईआर होने के बाद से जेडीयू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ, राजनीतिक साजिश हुई या कानून को अपने काम करना दिया जाए, कुछ नहीं कहा, खामोश है बिल्कुल। लेकिन जेडीयू क्यों कहेगा? आरजेडी के पास अपना बात रखने का ताकत है, अपने आप पर भरोसा है, सहयोगी है, उनका काम है सहयोग करना और जहां पर सहयोग करना काम है, महागठबंधन में सरकार चल रही है। यहाँ पे जबकि डायरेक्ट एलिगेशन आप हम पे लगा रहे हैं तो हम उसको फाइट करने के लिए हम कामयाब है और हमारे पास उतनी ताकत है कि हम कर सकते हैं। इसलिए उस तरह की अपेक्षा हम किसी पार्टी से नहीं रखते हैं। हम खुद सच्चाई को सच्चाई की तरह रखना जानते हैं और पूरे देश के सामने रखेंगे और इस सरकार को 19 में हटाकर मानेंगे। आप देखिए, अभी तो बहुत सारा वक्त बाकी है और बहुत सारे केसेस जो चल रहे हैं उनकी प्रोसेस भी बाकी है, तो मैं इस दावे पर अभी इतना आश्वस्त नहीं हूं। कोशिश आप कर सकते हैं, राजनीति में कोशिश करने का, जीवन में कोशिश करने का सबको अधिकार है। लेकिन प्रभाज्या जी, जिस तरह का आचरण वो दिखा रहे हैं, यह एकमात्र पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन। जिनका 4 दशक का राजनीतिक इतिहास है, उसको आप पब्लिक इमेजिनेशन में बर्बाद करने की कोशिश वही राजनीतिक इतिहास वाले, रेलवे मिनिस्टर के रूप में आप वही राजनीतिक इतिहास वाले, सुन लीजिए नवल किशोर जी, वही राजनीतिक इतिहास वाले चुनाव भी नहीं लड़ सकते। रेलवे मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि कमाई थी और ममता बनर्जी सब वापस हो गया, जो भी बोली थी। देखिए, चलिए अब हो गया, आपका वक्त हो गया, आपका वक्त हो गया। प्रभाज्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये लालू यादव के पॉलिटिकल असैसिनेशन की साजिश है जो बीजेपी और आरएसएस ने रची है? देखिए, बीजेपी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। आपने जैसा किया है वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने जो जो किए हैं घोटाले आप कर रहे हैं, वैसा आपको भी भुगतना पड़ेगा। आ रहे हैं। आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, चाहे वो आयकर विभाग का छापा हो, 22 ठिकानों पे पड़े, आज 12 ठिकानों पे पड़ेंगे। सब आपका इस्तेमाल देश के सामने राजनीतिक संस्कृति को पूरी तरह से अंतिम संस्कारित करने का काम लालू जी ने किया है। लालू जी जैसे लोगों के कारण ही दीपक जी राजनीति से लोगों की आस्था उठती जा रही थी और चोर बोले जोर से,
ये सारे घोटाला करने के बाद भी इतनी जोर से बोलते हैं, वो व्यापम भूल गए, साहूकार वही है। ललित गेट अब हमारे मित्र कह रहे थे कि रेल मंत्री रहते हुए इतना काम किया, रेलवे का काम आपने क्या क्या किया वो सब सामने आ रहा है। देश की जनता को अब ये पता लग रहा है कि लालू यादव किस शख्स का नाम है, राजनीति में क्या ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, क्या। लेकिन प्रभात जी, ये सवाल आपसे बनता है, ये सवाल आपसे बनता है कि क्या उनको हटाना, क्या उनको इस तरह से सीबीआई और तमाम आईटी जो आपके अधीन है, आपके सरकार के अधीन है, उनसे एक के बाद एक रेड, ये थोड़ा शक पैदा करता है कि कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं। 27 अगस्त का डिक्लेरेशन के बाद नहीं दीपक जी, पॉलिटिकल वेंडेटा का सवाल ही नहीं उठता दीपक जी। क्या ये गड़बड़ नहीं हुआ है तो फिर डर क्यों रहे हैं? क्या उन्होंने घोटाले नहीं किए? डर रहे हैं क्या 2019 में आपकी वापसी नहीं होगी? टाटा होटल्स को, चाणक्य को, डर रहे हैं इन्होंने जमीन दी? अच्छा, 32 करोड़ की जमीन 65 लाख में, कितना बड़ा मजाक है ये। इसलिए अब ये सब बातें देश की जनता के सामने आना चाहिए। हम चुनाव जीत गए बिहार में, इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत बड़े साहूकार हो गए। आपने क्या किया, इसका मतलब ये नहीं कि विश्व में आप बहुत बड़े साहूकार हो गए। राजनीति को बदनाम किया है लालू प्रसाद यादव जी ने। अच्छा अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? क्या आपको वेंडेटा लगता है, आपको लगता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए? देखिए दीपक जी, कानून को तो अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन जब माननीय मोदी जी की सरकार में जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो और राज्यपाल, इन दोनों की भूमिका जब एकदम परिलक्षित होती है किसी को टारगेट करके और निष्पक्ष नहीं रहती है, और उसके पूरे आधार है कि ये निष्पक्ष नहीं है। यूपीए 1-2 में आप कौन से निष्पक्ष थे? प्रमाण सर, यूपीए 1-2 में आप कौन से निष्पक्ष थे? आपने क्या करवाया था बिहार के गवर्नर से? सबको पता है यूपीए 1 के दौरान। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, जिसने उस ऑर्डर, आपके राज्यपाल के ऑर्डर को खत्म कर दिया था। दीपक जी, थोड़ा हम बोल लें, थोड़ा हमें समय दे तो मैं एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, बोलिए। हम इसका भी जवाब दे देंगे, जो आपने पूछा अभी इसका भी जवाब दे देंगे। राज्यपाल ने उत्तराखंड हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे मेघालय हो, आरएसएस के वर्कर की तरफ से भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट तक से मात खाई। और यही सीबीआई या दूसरी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम हो, एक्साइज हो या ईडी हो, जब विपक्ष के राजनीतिज्ञों के ऊपर ये बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करती हैं, लेकिन कीर्ति आजाद के आरोपों पे जेटली जी के ऊपर खामोश बैठी है, व्यापम पे खामोश बैठी है, और व्यापम का केस ललित मोदी की मॉनिटरिंग में चल रहा है। सर, व्यापम का केस सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। जी सर, जी पता है। सारे चीजों पे दबाव बना करके जब निष्पक्ष भूमिका आप नहीं करेंगे तो अंगुलियां उठेंगी, और आपके कर्तव्यों में, कृत्यों में इतना गुंजाइश है कि सब कुछ दिख रहा है कि आप द्वेष बस कर रहे हैं। आपने तमाम पॉलिटिशियनों पे जो विपक्ष के हैं उन पे कार्रवाई की है। आप रमन सिंह पे नहीं कर रहे हैं, आप शिवराज सिंह पे नहीं कर रहे हैं, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री पे नहीं कर रहे हैं, आप तमाम केंद्रीय मंत्रियों पे नहीं कर रहे हैं, पंकजा मुंडे पे नहीं कर रहे हैं। गुजरात में मोदी जी ने स्वयं जो पेट्रोलियम घोटाला और लैंड घोटाला किया है, जो ओएनजीसी को दे दिया, उस पर कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। बहुत से मुद्दे हैं, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे जिनका कोई आधार प्रथम दृष्टया भी नहीं दिखता है। यदि आप निष्पक्ष होते तो इसको भी दे देते कोर्ट में, कोर्ट मॉनिटर जांच होती, कुछ होता। हम किसी प्रकार के जांच के विपरीत नहीं है, लेकिन उसमें आपको आप अखिलेश भाई के इस तर्क से सहमत रहनी चाहिए। नहीं, आप कोर्ट को दे देते। मतलब मैं पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता से सुन रहा हूँ नहीं होता है आज तक, वो मॉनिटर करता है। हाँ, कि आप सीधे कोर्ट को दे दो, इन्वेस्टिगेशन कराइए। ये फ्रांस में सरकार कोर्ट चला ले, ये फ्रांस में है। भारत में अभी तक ये प्रक्रिया नहीं आई कि कोर्ट जांच करे, कोर्ट मॉनिटर करता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमेशा पुलिस होती है या सीबीआई होती है, वो सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। अभी तक मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक इशू आया है
कि लालू यादव पे कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हैं। 3 रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हुए हैं। आप ताज्जुब करेंगे, नवल किशोर यंग है, इनको डिफेंड करना चाहिए, पॉलिटिकल करियर इनका लंबा है। अखिलेश जी तार्किक है। एक ने नहीं बताया अभी तक। कितना अच्छा होता व्यूअर के लिए अगर बताते कि सुजाता कंपनी को टेंडर नहीं दिया गया, ये बताते कि सुजाता कंपनी से प्रेम गुप्ता की बीवी को, जिनकी कंपनी है डेलाइट मार्केटिंग, उनको जमीन ट्रांसफर नहीं हुई। अगर आप ये कागज दिखा देते, आज एकदम साफ हो जाता और धज्जी उड़ जाती बीजेपी गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की। एक आपने नहीं किया। मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि डेलाइट मार्केटिंग यानी प्रेम गुप्ता की कंपनी है कि नहीं? उनके पत्नी की है कि नहीं? दूसरा कि नहीं? दूसरा मुझे ये बताइए। सारे दस्तावेज दिखाए थे, मैं दस्तावेज दिखाए थे। अखिलेश जी फिर कुतर्क कर रहे हैं। आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। एक प्रश्न का जवाब दूसरे प्रश्न से नहीं दिया जाता। नहीं, कुतर्क नहीं है, यही है। आप कार्रवाई करिए। मैं कब मना कर रहा हूं? आप जिस पे जो बनता हो करिए। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। पक्ष में नहीं हूं, तो वही तो कर रहे हैं। आप चलिए, आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सच नहीं है? वो डिफेंस अखिलेश जी इसका तथ्य बताइए। एक सेकंड दीपक जी एक सेकंड। मेरा सिर्फ इतना सा आरोप है कि आप मोदी जी की सरकार की, राज्यपाल या उसके एजेंसियों का कर्तव्य समभाव से नहीं है, चुने हुए पे है। सब गड़बड़ है। पर इस प्रश्न का जवाब तो दीजिए ना। बहुत नालायक। लेकिन आप पर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। उन लोगों, अरे भाई जिसका है वो जवाब देगा। मैं उस बीच में नहीं जा रहा हूं। आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? अखिलेश जी, मैं यही कहना चाहता हूं, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप अभी कह रहे थे कि सब दस्तावेज दिखाए। मैं आपसे सिर्फ इतना जानता हूं कि डेलाइट मार्केटिंग को राबड़ी देवी के नाम किया गया कि नहीं किया गया? ट्रांसफर हुआ कि नहीं? ट्रांसफर हुआ कि नहीं? आप ये बता दीजिए, आपको क्या इस मामले में पुख्ता जानकारी है? मैंने कीर्ति आजाद का नाम लिया कि उन्होंने दस्तावेज दिखाए, इससे ये माफ हो जाता है। आरोप हैं। चलिए, कीर्ति आजाद की भी जांच कर लीजिए। मैं अगला सवाल प्रभा जी से यही पूछता हूँ। प्रभा जी ये कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद के आरोपों को तो आपने बंदोबस्त में डाल दिया, लेकिन लालू पे आरोप लगे उसकी जांच करा रहे हैं, यानी इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश है। प्रभा जी देखिए, अखिलेश जी कुतर्क के बहुत बड़े पुरोधा हैं। मैं अनेक बार उनके साथ डिबेट में आया, मुझे दुख होता है कि कुछ भी कहना, गाय दूध देती है, लेकिन अगर वो कहे कि बैल, तो मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। वो 2 दूनी 4 होता है, वो लाठी लेके कहते नहीं 2 दूनी 5 होता है। जो आरोप लगे हैं उसका जवाब दीजिए, जो बातें कही गई हैं उसकी बात कहिए। अब आप कीर्ति आजाद को ला रहे हैं, आप अन्य लोगों, अरे लालू जी पर छापा पड़ा, लालू जी के घर के 8 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। सुजाता का मालिक कौन, ये सारी चीजें जो आरोप लगी, जो दिन भर से चैनल पे चल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप उसने ये किया, बड़े कुशल रेल मंत्री थे, रेल मंत्री रहकर जो किया है वो सामने आ रहा है। इस सच्चाई को समझना चाहिए कि देश की राजनीतिक संस्कृति को बिगाड़ने वाले लालू प्रसाद यादव पप्पू जी आपकी बात मैं बोल सकता हूं, समर्थन करना चाहिए और कहना चाहिए कि CBI हो, आयकर विभाग हो, ये अपनी जांच करे। अगर गलत होगा तो नहीं कुछ होगा, गड़बड़ होगा, सारी चीजें गड़बड़ है। बताएं सरला गुप्ता कौन है, बताएं लारा प्रोडक्शन कंपनी कौन है, क्या 32 करोड़ की जमीन 65 लाख में नहीं दी इन्होंने? बताएं कि क्या सबसे बड़ा मौलिक, सुशील मोदी जी ने लगातार आरोपों की झड़ी लगाई है, सब प्रमाण, लेकिन उसका दीपक जी एक भी जवाब आज तक लालू जी ये जितने भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से हमारी पार्टी दे चुके हैं, लालू यादव खुद दे चुके हैं, लेकिन सुशील मोदी कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। जितने भी
आरोप उन पे लगे हुए हैं, जितने भी कागज उनके खिलाफ में दिए गए हैं उस पर कोई जवाब नहीं आया है। जेटली जी पर जितने भी कीर्ति आजाद ने दिए हैं उस पर कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर हमें लगता है कि आप इन यंत्रों को या आप इन संस्थाओं को अपने गठबंधन के तरीके से यूज करते हैं और अपने हितों के लिए यूज करते हैं। आपको मालूम है कि आने वाले समय में आपका दिन समाप्त होने वाला है। आरोप तो लगे हैं कि लालू जी ने रेल मंत्री का पद का उपयोग अपने हेतु किया, जो आरोप आप इन पे लगा रहे हैं नहीं किए हैं, वो बोल चुके हैं, पीसी करके बोल चुके हैं कि जो हमने किया है एज पर द रूल किया है और कोई भी कानून से अलग काम नहीं किया है। एफआईआर क्यों दर्ज हो रहा है? एफआईआर क्यों दर्ज हो रहा है? एफआईआर का जवाब देंगे वो। एफआईआर में जो पप्पू यादव जी के पास चलता हूँ। पप्पू यादव जी, आप तो उनके बड़े नजदीकी सहयोगी रहे, लेकिन अब उनके राजनीतिक विरोधी हैं। आपको क्या लगता है, क्या लालू जी करप्शन कर सकते हैं? देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो जिसके साथ वो गठबंधन कर किए हुए हैं नीतीश जी, 2008 में शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी ये सारे मुद्दे को उठा चुके थे और नीतीश जी कई बार कह चुके हैं और खासतौर पर नीतीश जी के राइट हैंड आरसीपी सिंह जी, मैं परिवार की बात नहीं करता हूं, कल भी बोले हैं, मैं विकास की बात करता हूं। नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की बात पहले भी कर चुके हैं, दो बार कर चुके हैं और नीतीश जी के बारे में दुनिया को पता है, जब उन पर पड़ती है तो वो कैसे हर चीज से पीछा छुड़ाते हैं, पिंड छुड़ाते हैं। तो ये सुशील मोदी जी का कोई सवाल नहीं है, ये सवाल तो नीतीश कुमार जी की उपज थी और बेनामी संपत्ति पप्पू यादव की उपज थी। दूसरा, लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि वो हमेशा कहते रहे हैं कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर, हाई कोर्ट पर। दुनिया की कोई सरकार हमारे संविधान के रहते, कानून के रहते और सर्वोच्च न्यायालय के रहते किसी व्यक्ति को समाप्त नहीं कर सकता है। पहला तो इसलिए एक तो वह भरोसा जिंदा रहना चाहिए। दूसरा, यदि ये जो कुतर्कों की बात हो रही है, ये चोर, तुम बड़का लुटेरा, हम छोटका लुटेरा, तू लुटला तो हम लुट ली, हम लुट ली तो तू लुटला, तू हो करला तो हम कर ली। अब ये सिर्फ सवाल हिंदुस्तान में यही रह गया है कि बड़का चोर कौन, छोटका चोर, छोटा कौन, बड़ा कौन। ये सवाल अब नहीं रह गया है कि ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ। मेरा आग्रह इसमें है कि लालू यादव जी पर जब पहली बार चारा घोटाले लगे थे और जब एक इतने बड़े लीडर को जब राजनीतिक रूप से अवसान लेना पड़ा था, और नीतीश कुमार जी के लिए तो सत्ता महत्वपूर्ण है, मजबूरी थी। अब लालू यादव जी सजा होने के बावजूद जब गठबंधन करके नीतीश जी जैसा व्यक्ति एक सत्ता पाए, तो अब तो वो सवाल कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन लालू यादव जी को कभी संविधान से, लोकतंत्र में, जनतंत्र में भरोसा नहीं रहा। जब आप उनके साथ रहते हैं तो भरोसा रहता है, जब आप उनके साथ रहते हैं तो भरोसा रहता है। पप्पू यादव जी, ये डबल बात हुई, ये डबल बात हुई। जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको संविधान, लोकतंत्र, सब पे भरोसा होता है, वो सबसे ईमानदार आदमी होते हैं। आज आप उनके खिलाफ हैं तो आपको लग रहा है कि लालू यादव अपराधी। सुनिए ना, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं किसी को सुनिए ना, मैं किसी को गाली तो दे नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लालू यादव जी गरीब के बेटे थे। 1 लाख रुपया प्रथम बार जब विधायक बने थे मात्र उन्होंने रिटर्न दिखाया था। और आज मनोज झा जी कहते हैं कि क्या कोई पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है। ये जब कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई खेती नहीं, कुछ भी नहीं, तो 2000 अकुट लालू यादव जी ने तो राबड़ी देवी जैसी भी लेडीज को और पूरे परिवार को क्या गुनाहगार हो गए। अब वो तो न्यायालय तय करेगी, लेकिन लालू यादव जी को जिस वोटर ने बड़ा सम्मान दृष्टि से देखा और जिसने गरीबों के सम्मान के बोध के साथ लालू यादव को बैठाया, सबसे ज्यादा एसुलेट आज बिहार में वो वोटर है जिसने लालू यादव को और उस परिवार को सम्मान दिया। अब चिंता उस बात का है, परिवार का चिंता नहीं है। परिवार को तो लालू यादव जी ने उस स्थिति में ला दिया, चाहे रैली कर ले, लेकिन संविधान क्या उनको उस पद पर लालू यादव जी के तरह रहने देंगे? क्या संविधान यह दायित्व देगा कि जेल से निकलने के बाद तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी या इनकम टैक्स में मीसा जी क्या उस पद पर रह पाएंगे, जिम्मेदार पद पर? ये किसने किया? नहीं, पप्पू यादव जी आप भी सांसद रह चुके जेल से निकलने के बाद। ये तर्क नहीं, आप खुद जेल से निकलने के बाद सांसद रह चुके हैं, आप खुद जेल से निकलने के बाद एनडीए के मंत्री बनने वाले थे। मैं अब इस तर्क में नहीं जाना चाहता, लेकिन नवल किशोर जो बड़ी बात है वो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या ये सच नहीं है कि राबड़ी देवी के नाम पर
जमीन ट्रांसफर हुई। क्या ये सच नहीं है कि जो तो तेज प्रताप की बिल्डिंग बनी थी, मॉल बनी थी, उस तेज प्रताप की मॉल की मिट्टी चिड़ियाघर ने खरीदी, जिसके जो वन मंत्रालय के जो अधिकारी वो मंत्री हैं वो ही उनके बेटे हैं। आप मुझे बताइए ये सच है कि नहीं है? नहीं, जिसमें जो भी तथ्य है, मेरा कहना यह है कि जो तथ्य है ऑलरेडी बताया जा चुका है। इस तथ्य को इससे जोड़ करना देखें कि सीबीआई रेड क्यों कर रही है। सीबीआई जो रेड कर रही है, अरे भाई उसका उसका आरोपों पर सफाई तो देनी पड़ेगी। लालू यादव जी ने आरोपों पर कोई सफाई नहीं की। बिल्कुल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्ट पर रूल हुआ है, लेकिन क्या वो ये एक्सप्लेन कर पाए कि डिलाइट कंपनी जो प्रेम गुप्ता की वाइफ की थी, उसने सुजाता होटल्स ने उनको जमीन क्यों दी, वो जमीन जो है राबड़ी देवी को ट्रांसफर क्यों हुई? क्या इन तमाम चीजों का वो जवाब दे पाए? ये बोल चुके हैं कि जो भी हुआ है एज पर द रूल हुआ है। नहीं, क्या ये और बाकी क्या एक प्राइवेट कंपनी राबड़ी देवी के नाम फ्री में ट्रांसफर हो जाए, वो इस पर अगर रूल अलाउ करता है तभी हुआ होगा, और वो अप्रोप्रिएट जगह पे उसका जवाब दे रहे हैं। इसलिए जो कोर्ट में हो रहा है उसको यहाँ डिबेट न करें। कोर्ट में कुछ हो ही नहीं रहा, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन। आप इसको क्या मानते हैं? क्या नीतीश कुमार पर, अब मैं बहस को आगे ले जाता हूँ, क्या नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव है कि वो तेजस्वी और तेज प्रताप को अलग करें या गठबंधन से बाहर हो जाए? आप नीतीश कुमार को जानते हैं, मैं जानता हूं, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश ऐसा कोई रिस्क लेंगे या महागठबंधन धीरे से चलता रहेगा? नहीं, पोजीशन अनटेनेबल होती जा रही है, बहुत दूर तक चल नहीं पाएगा। असल में होता यह है कि जब लालू साहब पहली बार फंसे थे तो याद होगा कि उन्होंने राबड़ी को आगे किया। अब की बार नीतीश कुमार जी तो अब एकदम फेयर हो चुके हैं। नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने दोनों बच्चों को आगे किया। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पब्लिक परसेप्शन में ये बात जाए कि बिहार में करीब 16% यादव हैं और बाकी एक गरीब का तबका है जो लालू जी को मानता था, लेकिन अब इसके बाद मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल करियर का उनका अंत है। जो यंग लोग हैं पार्टी में, ये उन्हीं को चाहिए इस समय कि वो खड़े हों। नीतीश के साथ अगर रहना है तो चीजें बदलनी पड़ेगी। खुद लालू को अपने बहबूदी के लिए अपने को इससे डिसोसिएट करना पड़ेगा। नीतीश के लिए इस समय अनटेनेबल पोजीशन है, उनको ये कहना पड़ेगा, वरना भी ये जो सुशासन बाबू का तगमा लगा हुआ है वो उतर जाएगा। नीतीश के लिए एक बड़ा भारी क्राइसिस है, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर ये तगमा उतरेगा तो नीतीश कुमार की लालू यादव जी के साथ जब समझौता हो गया तब कैसा सुशासन रह गया था। बिल्कुल आपकी बात ही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात ही मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल वो सारा जो मुलम्बा था नीतीश कुमार से वो हट गया है। इस समय अब ये नैतिकता की जिम्मेदारी है। इस गठबंधन को इतनी अपार सफलता मिली हो, प्रचंड बहुमत मिली हो, उसके विषय में कोई सवाल उठाना अपने ऊपर पहले झांक के देखना चाहिए। जो गठबंधन आपने बिल्कुल गठबंधन सवाल उठाते हैं, उस गठबंधन की जब इजाद हो रही थी तो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय अपने ऊपर बोलना चाहिए ना कि उनको लोगों ने क्यों नहीं पसंद किया, उनको जिसको पसंद किया, जिसको प्रचंड बहुमत किया, अंदर खाने पप्पू यादव ने एनडीए को सपोर्ट किया। आज बताएंगे क्या किया उन्होंने। आज पप्पू भाई कुछ भी बोले, लेकिन प्रभात झा जी, क्या आप नीतीश कुमार से कहेंगे कि जी हाँ आप तेजस्वी और तेज प्रताप का इस्तीफा लीजिए? आपके बिहार के नेता तो कह रहे हैं, आप लोग नहीं कह रहे। उमा भारती से पहले पूछ लीजिए। नहीं, दीपक जी बार बार सुशील मोदी जी बिहार के सारे नेता कह रहे हैं, और मैं बता दूं कि जितना मैं नीतीश कुमार जी को पिछले 30 वर्षों में जानता हूं, वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमेशा खुला रखते हैं। वो जैसे ही समय आएगा वो दोनों मंत्रियों को निकाल बाहर कर कहेंगे कि भ्रष्टाचारी मेरे मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा, बार रेलवे घाटे वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश एक समय ऐसा था कि एक एक्सीडेंट पर रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करते थे, एक इंतजार आपके रेलवे मिनिस्टर प्लेटफॉर्म पर भेज रहे हैं, आप रिजाइन करवाएंगे, निकाल बाहर करेंगे और गठबंधन टूटेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। आज इसके घर से करोड़ों रुपया पकड़े जाते हैं, उसको भी आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, तो तय है, सबको जेल जाना तय है। लालू यादव को जेल जाना तय है। अखिलेश जी आप ये बात सुनिए, एक मिनट नवल एक मिनट अखिलेश जी, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि इन 3 होटलों को, रांची, भुवनेश्वर और पटना को, आखिरकार सुजाता होटल्स को क्यों दिया गया? पहले 30 साल की लीज पे, फिर 60 साल की लीज पे, और आपको भी पता है नियमों के अनुसार ये संभव नहीं है। मैंने दीपक जी, मैंने पहले भी कहा कि जो वादी है वो अपना जवाब देगा, अपना पक्ष रखेगा।
हम अभी वादी के बाद आप क्यों बढ़ रहे हैं? वादी के बाद आप क्यों बढ़ रहे हैं? आप देखिए एक पार्टी का लीडर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 4 बार प्रभात झा जी ने बोला, एक लफ्ज बीच में आप नहीं बोले और निर्वाण बोलते रहे। लेकिन चलिए मैं नहीं बोलूंगा, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए और फिर एनके सिंह सर के सवाल का जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। हाँ, संक्षेप में रखिएगा, संक्षेप में रखिएगा, आप पॉलिटिकल रैली में नहीं। छत्तीसगढ़ के मैं छत्तीसगढ़ के उस लोहे की इंडस्ट्री का भी गिना सकता हूं जिसके खाते में 550 रुपए थे और 300 रुपए में बिक गई थी। मैं आईपीसीएल भी गिना सकता हूं, मैं बहुत से डिसइन्वेस्टमेंट का और भी गिना सकता हूं। 1 रुपए में लोग करोड़ों अरबों रुपए का रिलायंस का शेयर लिए तो वो भी गिना सकता हूं, लेकिन मैं वर्तमान की बात करता हूं। अभी हमारे साथी प्रभात झा जी ने बताया हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की मशीन भाई आप लोग हैं। हम कह रहे हैं कुतर्क करता हूं, मैं तो तथ्य गिना रहा हूं, कह दो झूठ है। मैं कह रहा हूं कि जो भी गुनाह किया है, जो भी गलत है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब वो पिक एंड चूज कर रही हैं, उस पे आपत्ति है। जब वो किसी को विरोधी छांटती है, सत्तारूढ़ दल छांटती है, उस पे कार्रवाई करती हैं, तब वहां क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम 1 साल के अंदर लोकपाल लागू कर देंगे। क्यों नहीं लागू करते हैं? इसलिए कि उसमें पिक एंड चूज नहीं करेगा। मोदी जी की 2/3 मंत्रिपरिषद जेल में मिलेंगे। कहा था कि सारे राजनीतिज्ञों का मुकदमे फास्ट कोर्ट ट्रैक बना के 1 साल में फैसले करा दूंगा। 2/3 तिहाड़ में मिलेंगे। क्यों नहीं कर दे रहे हैं? सीबीआई और सीबीसी, आरटीआई और जितने एजेंसियां उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं सबको पता है। तो आज जो आरोप लगे हैं जिस बीजेपी के लोगों पे, जब उन पे कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, सब लोग यूज करते हैं ना, हमाम में तो सब नहीं, तब तो ये हमाम की बात नहीं हो रही है। ये कोई बहाना नहीं हुआ हमाम में सब नंगे हैं तो हम भी नंगे रहें। आप जितने भी दोषी हैं, जो लोग दोषी हैं, जिन पे आरोप लगे, उन पर समभाव से जांच क्यों नहीं होती है? ये कोई तर्क नहीं हुआ। मेरा भी चाहे वो जिस मेरा भी यही सवाल है। यही तो बात, निश्चित दोषी सब है, यही बात है। ये पॉलिटिशियन लोगों ने अकूट पैसा लूटा है, सभी लोगों ने लूटा है। प्लीज मैं बोल लूं, ये सिर्फ लालू यादव जी नहीं, दीपक जी का पैसा लूटा है। अरे भाई पप्पू भाई मैं बोल लूं फिर बोलिएगा। मैं तो चाहता हूं अखिलेश बाबू मान जाइए। अरे मान जाइए, बात आपकी सही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो बीजेपी के लोग जिनमें इतना साहस है, इस डिक्टेटरशिप वाली सरकार में आवाज जो उठा सकते हैं, 1 दर्जन मिनिस्टर, 1 डजन लोगों ने, शत्रुघ्न बंधु चाहे हो, चाहे आपके ये कीर्ति आजाद हो, चाहे सोरी जी हो, चाहे तमाम और लोगों ने आरोप लगाए हैं, एनके सिंह ने उठाए हैं, इन सारे चीजों पर जांच फिर क्यों नहीं होती है? वहां एजेंसियां क्यों मुंह हो जाती हैं? तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाखों करोड़ों रुपए इस बैंकों का लेकर के फरार हैं, मोदी जी के साथ जहाज में मिल जाती हैं, जिनको पुलिस ढूंढती रहती है वो उनके जहाजों में मिल जाती हैं। इनके भी तमाम नाम निकले थे इनकम टैक्स की डायरियों में। चलिए अब हो गया, भाषण हो गया, अब हो गया। इनके साथ तथ्यों के साथ तथ्य है। अच्छा, तथ्यों के साथ तथ्य। आप मेरे तथ्यों को आपको भाषण लग रहा है भाई। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, मैं जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। इनके सिंह साहब, इसमें कितना भाषण है और कितने तथ्य नहीं? अखिलेश जी, आप क्या किसी एक आदमी ने अपराध किया है तो वाई आदमी को अपराध करने की छूट जस्टिफिकेशन हो जाता है? बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं अखिलेश जी इस डिफेंड करने में आप पहली बार मैं देख रहा हूं कि ट्रैक्स लूज कर रहे हैं। आप जरा सोचिए। कर ही नहीं रहा हूं। 1 मिनट अखिलेश जी, छत्तीसगढ़ के सबके साथ समभाव से, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं मिलता है। अगर संभाव नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी को तो हंगामा करना चाहिए। आपके लिए तो बड़ा अच्छा ग्राउंड है कि साहब छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया, जरा गौर कीजिए। तो आइए राहुल गांधी जी, लालू यादव मैं कह रहा हूं कि आप आंदोलन करिए, आपको अधिकार है, आप करिए, वोट में जाइए, इस बात का भी अधिकार है आपके पास।
मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी फिर लालू यादव जी के समर्थन में, तेजस्वी यादव जी के समर्थन में, तेज प्रताप जी के समर्थन में, रामदेव जी के समर्थन में आ जाए मैदान में। एक तरीका और भी था कि आप वो कागज ले आके दिखाते कि भाई सुजाता कंपनी को कोई भी नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट के फलाने अफसर ने ये अप्रूव किया था, इस पे दिया है, आप ले आइए ना। जैसे छत्तीसगढ़ का आप केस ले रहे हैं, आपके काल में भी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे हैं, आप ही ने क्यों नहीं कर दिया? आपके काल में रमन सिंह थे, उनके उस समय भी केसेस हुए थे, आपने सीबीआई को क्यों नहीं कर दिया? वो जेन्युइन केस होता है और भारत की जनता देखती कि कांग्रेस बहुत ईमानदार है और ये कर रही है। खाद्यान्न घोटाला हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। घोटाला जो एक नहीं, बहुत सारे आरोप लगाए आपने, लेकिन आपकी चावल घोटाला। अब यहाँ पे लालू यादव पे देखिए आज का केस क्या है। आज के केस में कितना अच्छा होता कि अपोजिशन यूनाइट होके एक एक थ्रेड पे अब धज्जी उड़ा देती सीबीआई की और इस गवर्नमेंट की, ये कह के कि साहब ये झूठ है सीबीआई का, क्यों नहीं ला रहे? तो लोकपाल क्यों नहीं ला रहे हैं? एनके सिंह जी, ये लोकपाल क्यों नहीं ला रहे हैं? ये क्यों नहीं ला रहे? कहां पहुंच गए आप? लोकपाल करिए ना, क्यों नहीं ला रहे हैं? डिमोन्स्ट्रेशन के लिए भ्रष्टाचार के लिए प्रदर्शन करिए, पार्लियामेंट में हंगामा कीजिए। इन्होंने ही पास कराया था, चलिए लोगों ने मिलकर पास कराया था कि समभाव से करवाई, बिल्कुल करिए, इसीलिए तो आंदोलन करिए, करने लगेगी। पर यहाँ आज का केस है लालू यादव का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इन द लाइट ऑफ न्यू डेवलपमेंट। आज लालू यादव अखिलेश जी 1 मिनट, पप्पू यादव जी 1 मिनट, प्रभात झा जी मैं आपसे कई सारे सवाल पूछता हूं क्योंकि कई सारे अखिलेश जी ने कहे रिलायंस के शेयर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कैसे चले गए थे, ये कैसे हो गया था, वो कैसे हो गया था, पूरे टाइम आपके ऊपर आरोप लगाए इन्होंने। आपका क्या कहना है, आपका क्या डिफेंस है? ये कह रहे हैं कि रमन सिंह भी घोटालेबाज हैं, शिवराज सिंह भी घोटालेबाज हैं, सब लोगों ने घोटाले किए, लेकिन इसके घोटालों पर आप खामोश बैठे हुए हैं और लालू के घोटालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस है, अगली बार क्या होगा मैं नहीं जानता, रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी तो 44 है और कुछ लोग राज्यसभा में भी हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? सवाल क्या है कि अखिलेश जी का मुंह सिंह जी थे, शिवराज सिंह जी हैं, आपकी सरकार 10 साल थी, आपने क्यों नहीं कुछ किया? खाली आरोप, और आरोप है तो पीआईएल लगाइए, कोर्ट में जाइए, डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, राजनीतिक आंदोलन करिए। टीवी पर खाली कुतर्क करने से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी चलती है जमीन पर काम करने के। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जब राष्ट्रपति का चुनाव का उम्मीदवार का जब चयन हो रहा था तो स्कूल खुलने पर लोग नानी के यहां जाते हैं, जब स्कूल बंद होता है तब जाते हैं। पप्पू तब चले गए जब स्कूल खुल रहा था। ये कितना बड़ा मजाक। हम नवाज की नानी क्या तो नहीं गए थे? मानते नहीं है। अरे नवाज की नानी क्या नहीं गए थे? बोलते रहे, हमें कोई प्रभात झा जी, आप लोगों की जो नवाज की नानी है उनके यहाँ नहीं गए थे? समझ गए, अपने नानी के यहाँ गए थे। साल 15 हम अमरूद लेकर नवाज की नानी के यहाँ नहीं गए थे। ये आम का सीजन आ गया, लेके जाइए जल्दी। दीपक जी, प्रभात झा जी जल्दी लेके जाइए अपने नानी के यहाँ आम अमरूद लेकर के। दिग्भ्रमित हो गया, मैं शर्म नहीं आती इतने बड़े नेता होकर के और ऐसी अच्छी बातें करते हैं आप लोग। सवाल रखना चाहता हूं, नवाज शरीफ की नानी के यहाँ कब जाएंगे आम अमरूद लेके? दीपक जी निश्चित रूप से तथ्यों पे बात करिए। दीपक जी, निश्चित रूप से राजनीति में कभी कभी कुछ ओछी बातें होने लगती है। मेरा एक आग्रह है, अखिलेश जी ने जो बात कही वो भी लूटे हैं, वो भी लिए हैं। मैं ये बात सदन में भी कई बार कह चुका हूं कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, इसमें 5,000 करोड़ या चुनाव में इतने पैसे कहां 5 करोड़ 10 करोड़ कहां से आते हैं, या राज्यसभा कहां से खरीदे जाते हैं? ये लगातार ये सवाल है। अभी सवाल निश्चित रूप से जो देश का सीनियरी है, जो देश का सवाल है, वो अखिलेश जी ने भी रखा, अन्य लोग भी रख रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन लूटा सबने है। लालू यादव जी बेनामी संपत्ति सभी पॉलिटिशियन के पास है, आपके पास भी है, तरीके से आपके पास भी है, आपको सपोर्ट किया। पप्पू यादव जी आपके पास भी है, नहीं छोड़े जी, आपके पास भी है क्या? मैंने जी मैं दीपक जी, मैं बहुत मैं सीबीआई को और मैं स्पीकर को आते ही लिख के दिया था कि मेरी पूरी संपत्ति के साथ पूरे देश के पॉलिटिशियन, एमपी और मिनिस्टर, एमएलए की जांच हो। मैं चुनौती देता हूं इस देश के पॉलिटिशियनों को
कि वो सीबीआई और परिवर्तन। अरे भाई आप भी पॉलिटिशियन हैं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, मेरा सवाल आप अपने आप को भी चुनौती दे रहे हैं क्या? तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं अपने आप को चुनौती दे रहा हूं। सीबीआई मेरी संपत्ति का जांच करे और पहला मेरे संपत्ति का जांच करे। और केस में पे आरोप लगे हैं उनकी तो करवा दीजिए, जिन भाजपाइयों पे जांच चल रही है उसकी तो पूरी हो जाए। हाँ तो वो निश्चित रूप से करवाना चाहिए। आप कह ही रहे हैं, मुझे उसमें चलिए मेरे ख्याल से हम मुद्दे से भटक रहे हैं। एनके सिंह साहब, अगर इसको एज ए होल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो नीतीश के सामने कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। अगर वो एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि अगर वो लालू जी को छोड़ते हैं तो ये कहा जाएगा कि गठबंधन को उन्होंने बिट्रे कर दिया, और वो अगर लालू जी के साथ जाते हैं तो उन पर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को समर्थन किया, और ऊपर से कहीं बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि नीतीश जी तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है नीतीश क्या करेंगे? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये पहले से अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये कॉमन सेंस की भी बात है। नीतीश कुमार कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। नीतीश कुमार के पास जाति, चूंकि बिहार में जाति वाला फैक्टर बहुत बड़ा है, नीतीश कुमार अपने, आप देखिए उनके 15% तो टोटल वोट है उनके, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, नीतीश कुमार के सिर्फ 15% वोट है। बिहार में विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करने के लिए करीब 22% 23% वोट चाहिए। लालू यादव जी के पास 22% के आसपास वोट हैं, क्योंकि 15% तो यादव ही है, बाकी मुसलमान हैं जो कि 10% है, उसमें से काफी कुछ मिल जाता है, लगभग सभी मिल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश की प्रॉब्लम क्या है। नीतीश को या तो बीजेपी के कंधे पे की बैसाखी पे रहना पड़ेगा या लालू यादव के। उन्होंने एक प्रयोग किया, जब मोदी आने लगे तो उनको लगा कि नहीं अब तो कान पकड़ के उठाएंगे बैठाएंगे बीजेपी वाले और हमेशा के लिए मुसलमान हमारा गया। उनको ये मजबूरी थी, कूद के वो लालू की तरफ आए। सारी नैतिकता जो 10 साल गाली देते रहे वो छोड़ दिया उन्होंने, भूल गए। तो इसको आप अपॉर्चुनिज्म कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं होता है। आज नीतीश की प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ उनके पास ये ऑप्शन, क्योंकि लालू का बेस अब धीरे धीरे कम होगा फैमिली क्राइसिस की वजह से। जब मैं एक जानकारी दे दूं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अब लालू जी के घर से निकल गई है सीबीआई की टीम। यार सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीबीआई की टीम लालू यादव के घर से निकल रही है। इससे पहले उन्होंने राबड़ी देवी से 8 घंटे पूछताछ की, तेजस्वी यादव से 6 घंटे पूछताछ की। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, उनसे जो पूछताछ की गई 6 घंटे वो बंद कमरे के अंदर की गई, ये जानकारी मिली है। तो 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि लालू जो है वो रांची से पटना पहुंचने वाले हैं। आज रांची में चारा घोटाला मामले में उनकी पेशी थी। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, लालू यादव की पत्नी है, उनसे 8 घंटे पूछताछ हुई है। और तेजस्वी यादव जो कि सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार की सरकार में, उनसे बंद कमरे में 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए सीबीआई ये कतई ना करती, ये पूछताछ जो हो रहा है बहुत जब कॉन्क्रीट एविडेंस आ जाते हैं तब ये हाथ डालते हैं, इसलिए एविडेंस तो कॉन्क्रीट है। आज जरूरत इस बात की है कि या तो उस प्रेमाइस को आप बिल्कुल ब्लास्ट करें, और ब्लास्ट करने का एक ही तरीका है कि उनके एक भी प्रेमाइस को उस पूरी कड़ी में से अगर आप डिस्प्यूट कर सके, फिगर दिखा के, फैक्ट्स दिखा के कि नहीं साहब ये जो कंपनी है उस समय ये बनी ही नहीं थी और ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरी पब्लिक लालू के साथ हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति है नहीं। नतीजा यह है कि नीतीश के सामने इस समय कोई विकल्प नहीं है। नीतीश को अगर फ्यूचर अपना बनाए रखना है तो इस समय लालू का साथ छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी मुंह भाई बहुत तैयार खड़ी है, क्योंकि ऐसा मौका उसको मिलेगा नहीं, लिहाजा बाहर से वो सपोर्ट कर देंगे कि नहीं आपको गिरने नहीं देंगे, आप बाहर से हम सपोर्ट करेंगे, साथ में नहीं जाएगी, ये भी बात सही है। और ये मेरे ख्याल से एक वायबल प्रोपोजिशन पॉलिटिकल पटना में बनने जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं लालू जी के घर के दृश्य। लालू जी के घर के बाहर से सीबीआई की टीम निकल रही है। सुबह से लेकर अभी तक सीबीआई की टीम वही थी। उन्होंने तेजस्वी यादव से 6 घंटे तक पूछताछ की बंद कमरे में, राबड़ी देवी से 8 घंटे तक पूछताछ की। लालू रांची से पटना पहुंचने वाले हैं, लालू की रांची में पेशी थी। और साथ ही साथ ये जो भीड़ देख रहे हैं ये आप लालू यादव के घर की देख रहे हैं। उनके समर्थक या जो ऑन लुकर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और सीबीआई की टीम को बड़ी कौतूहलता से देख रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारे कैमरे लगे हुए हैं। तो हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात सच है कि अगर
अगर करप्शन की जांच करनी है तो उन तमाम लोगों की जांच भी करनी चाहिए जिन पर किसी तरह के आरोप लगे हैं या एजेंसियों को कोई सबूत मिले हैं। मेरे ख्याल से कई सारी चीजों को लालू यादव को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि फुल प्रूफ एविडेंस के साथ सीबीआई ने आज अपना केस सामने रखा है। ऐसे में लालू पर सीधा जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।